मेडूसा का श्राप। गहरे जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ये गहरा एक खतरनाक श्राप से ग्रस्त था। सालों से यहाँ जाने वाला कोई भी व्यक्ति लौट कर नहीं आया था, क्योंकि इस हवेली के मेडूसा का श्राप था, जो हर उस व्यक्ति को पत्थर में बदल देता था जो उसकी आंखों में दिखता था। अर्जुन एक युवा नवेता इस रहस्य को सुलझाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। उसका मानना था कि यह सिर्फ एक मिथक है और वह उस हवेली की सच्चाई जानने आता था। एक दिन वह अपने दोस्त रोहित और सिया के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। सिया इस यात्रा को लेकर डरी थी, लेकिन अर्जुन ने उसे आश्वासन दिया कि यह केवल एक पुरानी कहानी है। जैसे ही वे हवेली के पहुँचे, हवेली की ठंडी हवाओं ने उनकी सीढ़ से सियाहरन पैदा कर दी। हर कदम पर हवेली की दीवारें पर बनी विचित्र मूर्तियों ने उनके डर को बढ़ा दिया। इन मूर्तियों ने कुछ खास बात थी। वे इंसानों को तरह लग रही थी, मानो कि वे किसी श्राप के कारण पत्थर बन गई थी। अचानक अर्जुन को एक पुरानी किताब मिली, जिसमें प्राचीन समय की कहानी और मंत्रों का वर्णन था। किताब में लिखा था कि हवेली की मालकिन मुंडेसा कभी एक सुंदर और दयालु महिला थी, लेकिन एक दिन उसे एक भयानक श्राप मिला था, जिसके कारण उसकी सुंदरता एक राक्षसी रूप में बदल गई और जो उसकी आंखों में देखता था वह पत्थर बन जाता था। मुंडेसा ने अपने प्यार विक्रम को भी अपनी आंखों में पत्थर में बदल दिया था और तब से वह इसी हवेली में कैद थी। अर्जुन और उसके दोस्त आगे बढ़ते गए, लेकिन हवेली के अंदर का माहौल अचानक भारी और डरावना हो गया था। रोहित अचानक गायब हो गया। अर्जुन और सिया ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंचते ही अर्जुन को रोहित की मूर्ति दिखी। वह समझ गया कि रोहित मुंडेसा का शिकार हो गया है। सिया घबरा गई और उसे हवेली छोड़ने की जिद करने लगी, लेकिन अर्जुन अब पीछे हटने वाला नहीं था। वह मुंडेसा का श्राप खत्म करने का रास्ता खोजने पर तुला था। अर्जुन ने किताब में लिखा एक मंत्र देखा, जो इस श्राप को खत्म करने का इकलौता तरीका था, लेकिन इसमें एक बड़ी कुर्बानी की बात थी। श्राप को खत्म करने के लिए किसी को अपना सब कुछ त्याग कर मुंडेसा को सच्चे दिल से माफ़ करना होगा और उसका दर्द समझना होगा। अर्जुन को समझ में आ गया कि मुंडेसा सिर्फ एक श्रापित आत्मा थी, जो अपने प्यार और खूबसूरती को खोजने की पीड़ा में जी रही थी। उसने सिया को सुरक्षित बाहर जाने के लिए कहा और खुद हवेली के सबसे गहरे हिस्से में गया, जहां मुंडेसा कैद थी। उसकी आंखों में भयंकर थी, लेकिन अर्जुन ने उसे पत्थर में बदलने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई और मुंडेसा से कहा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। तुम इस श्राप की पात्र नहीं थी। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। मुंडेसा की आंखों से आंसू बाहर निकले। या पहली बार था जब किसी ने उसे एक इंसान के रूप में देखा था, न कि एक राक्षस के रूप में। उसकी भयंकरता धीरे धीरे समाप्त होने लगी और उसकी आत्मा शांति में विलीन हो गई। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि हवेली में बंद सारी मूर्तियां इंसानों में बदल गई थी। रोहित
भी जीवित हो गया था। मुंडेशा का श्राप हमेशा के लिए टूट चुका था, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक गहरा दर्द था। वह जानता था कि उनसे सिर्फ एक श्रापित आत्मा को मुक्त नहीं किया था, बल्कि उसने एक दिल का भी एक हिस्सा उस हवेली में छोड़ आया था। सो हे गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।